कि मोदी जी का नाटक है। कुंभ नहाने आते हैं तो वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धोके और ये संदेश देते हैं कि देखो मैं तो स्वीपर का भी पैर धो देता हूं। लेकिन अगर कोई गरीब का बेटा, उसका अरमान आ गया कि हम घोड़े पर बैठ के बारात ले जाएंगे, तो उन्हीं के राज्य में, गुजरात में, उसको घोड़े से उतार के बिजली के पोल में बांध करके कोड़े से मार के उसकी खाल उतार ली जाती है। तो जो नाटक है वो तो है, उस नाटक में उनका कोई जोड़ नहीं है। धरती पे कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होगा जो इतना रूप बदला हो। सही मानों में वो बहरूपियां हैं और झूठ बोलने की उनकी कोई सीमा नहीं है। वह जब विधायक का पर्चा भरते थे, गुजरात में 3 बार विधायक रहे ना, तो जब विधायक का पर्चा भरते थे तो लिखते थे कि हम 8 पास हैं। वहां पे जब पर्चा भरते थे तो शपथ पत्र देते थे कि हम कुंवार हैं। और जब पार्लियामेंट के इलेक्शन का चुनाव लड़ने आ गए बनारस में, तो यहां जो पर्चा भरे उस पर्चे में लिख दिए कि मैं ग्रेजुएट हूं। वहां लिख दिए कि मेरी पत्नी भी है, मैं शादीशुदा हूं। वहां पहली बार यशोदाबेन का नाम आ गया। तो मोदी जी तो उच्च कोटि के और निम्न स्तर का झूठ बोलने वाले। अभी कबीर दास की तपोभूमि पर आए थे। बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कितनी गंभीर बात है। हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमको शर्म आ रही, हमारे देश का प्रधानमंत्री कबीर दास की समाधि पर खड़ा होकर कहता है ये बड़ी पवित्र धरती है और इस धरती पर गुरु नानक जी और गोरखनाथ जी और कबीर दास जी संग ही बैठ के मंत्रणा करत रहो लोग। अरे बाप रे बाप, 400 बरस का कार्यकाल का अंतर जब मोदी जी ये कहीं में बैठा दिला, तो अब इतना निम्न स्तर का झूठ सबका बस का बात नहीं है। अब उनकर सेना का, उनकर जो प्रत्याशी बना, वो ठीक वही ज्ञान जहां से जो ना यूनिवर्सिटी के उनके ज्ञान मिलल बा, वही यूनिवर्सिटी से। अब कहते हो कि हम शिक्षक हैं। आप गाजीपुर में पता कर लो, गाजीपुर की सबसे बड़ी बदनामी है कि यहाँ परीक्षा में नकल होती है। लेकिन नकल का जनक कौन है? जाइए पूछिए, जखनिया विधानसभा में पूछिए, सुनियोजित नकल का जनक कौन है? कहते हैं मैं स्कूल चलाता हूं। जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए, श्रेणी 32 में सुरक्षित भूमि जो पोखरे और भीठे के नाम की गांव समाज की जमीन है, उस जमीन पर कब्जा करके स्कूल बनाए हुए हैं। सरकार के संरक्षण में श्रेणी 32 की भूमि, उनसे बड़ा भूमाफिया कौन हो सकता है? नकल माफिया, भूमाफिया। बहरहाल उनकी अपने कुछ औकात नहीं है। उनके पर्दे के पीछे कौन है? वो भी सज्जन आ रहे हैं 23 तारीख को, 24 तारीख को। चेहरा किसी का है, पीछे कोई है। वो 40 सालों से गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कब्जा करके बैठे हैं और इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाले बहुत थे। खुद तो हिम्मत नहीं जुटा सके लड़ने की, बेटे को लड़ाना चाहते थे, वो संभव नहीं हो सका किसी कारण से। तो ऐसे आदमी को लड़ा रहे हैं जो उनके पॉकेट का आदमी है। अब चुनाव खुद लड़ेंगे, तो चुनाव तो वो विधानसभा का भी लड़े। 7 सीटों पर टिकट 2022 में सिन्हा जी के रिकमेंडेशन पे मिला और 7 सीटों पर वो 21 दिन यहीं रुक करके और रोज परिक्रमा करते रहे। कोई देवी देवता ऐसे नहीं बचे थे जिनके यहां जा करके अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए उन्होंने प्रार्थना न की हो। लेकिन देवी देवता इतने प्रसन्न हो गए कि 7 के 7 को हरवा दिए। तो देवी और देवता भी जानना है। इस चुनाव में भी नाटक शुरू हो गया है। 23 को, 24 को चलने दीजिए। देवी देवता भी जानते हैं और असली देवता और देवी जो जनता है वो भी उनके कैरेक्टर को जानती है। और कुछ लोग जो उनके पोसुआ लोग हैं वो उनको विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं, जिसने संचार मंत्री रहते हुए
देश की सबसे उत्तम संचार व्यवस्था बीएसएनएल को मिट्टी में मिला दिया और प्राइवेट संस्था जियो को आकाश की बुलंदियों में पहुंचा दिया। उसको कैसे माना जाए? दूसरे के प्राइवेट तरक्की कर रहा और सरकारी कंपनी जमीन में धंस गई, फिर भी विकास पुरुष हैं। कहने वाले कहते रहे, हर आचरण में उनका जातवादी कैरेक्टर साफ दिखाई देता है। देख लीजिएगा, कल का परसों का जरा कवर करिए ना, जितने कार्यक्रम है घूम के देख लीजिए, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी समझ में आएगा। कतार बन चुकी है गाजीपुर में, कतार बन चुकी है पीडीए की। और वो पीडीए की कतार संख्या में आइएगा तो 1585 की संख्या का अंतर रखती है।